है यहाँ क्या वो जुनून सा तेरे अंदर नहीं रहा, वो शौक़ इंतकाम का खूगर नहीं रहा, शीशा घरों के शहर में पत्थर नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मैक्सवेल साहब, नादिर साहब, हमारी दुआएं हैं मैक्सवेल ब्रूस नादिर साहब के साथ कि ये 1 साल की मुद्दत के लिए सफ़र कर रहे हैं दिल्ली का, वहाँ ये कामयाब हो के आएँ। ये वहाँ पर इंटेलेक्चुअल बायोग्राफ़ी सवान हुमरी पर मौलाना शिबली नुमानी की तालीमी और तदरीसी खिदमात नदवतुल उलमा के हिसाब से उस पर PhD करेंगे। और इस वक्त भी इन्होंने जो पढ़ा रहे हैं ऑस्टिन में गालिब के कलाम, फ़ारसी कलाम के और गालिब के खतूत पर काम किया है और लेक्चर देते हैं। ये बड़ी साथ है कि इन्होंने इस ज़बान को अपनाया और इस मेहनत से और इस लगन से उर्दू की ये खिदमत कर रहे हैं। मुहिबान उर्दू का और तमाम सामाईन की तरफ से मेरी दुआएं और मुबारकबाद मैक्सवेल ब्रूस नादिर साहब को। दो 3 दिहाइयों से इस इलाक़े में और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुशायरों में शिरकत करना, हमारी एक शायरा हैं यहाँ पर, उनका यानी हैं और बैनुल-अक़वामी शोहरत की भी हामिल हैं वो। मुझसे हसन काज़मी कह रहे थे कि इनसे तो मैंने ये तो मुझे मालूम था कि इस मुल्क में उनका पहला, इस मुल्क में शायरों का जो पहला मजमूआ शाया हुआ, ये एज़ाज़ हुमैरा रहमान साहिबा को हासिल हुआ 1986 में। और 1986 में हसन काज़मी साहब कह रहे थे कि ये उनसे दिल्ली में भी मिले, किसी बड़ी महफिल में, लखनऊ में मिले थे, माफ़ कीजिएगा, शहरों की ज़रा लखनऊ दिल्ली, लखनऊ में मुलाकात हुई इनकी। मैं एक, जी हाँ, 2 किताब मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़रा पोल खोल रहा हूँ कि हसन साहब वाकई यानी कितनी उम्र के हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है। तो अब इससे क़तन ये वो नहीं है कि हम हुमैरा रहमान साहिबा के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये वाक़अतन बहुत अरसे से उर्दू की खिदमत में हैं। ज़फ़र ज़ैदी सोसाइटी भी की भी एक बहुत अहम रुकन है और उसके तहत ये लोग हर साल बहुत ही उम्दा मुशायरा कराते हैं। और इस साल भी 29 तारीख़ को इनका मुशायरा है, जिसमें मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि शिरकत करें और चाहें तो आप इनको आज भी अपने लिए नाम बुक करा सकते हैं। मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब मोहतरमा हुमैरा रहमान साहिबा को कि तशरीफ़ लाएँ। 2 किताबों की खालिक और इस शहर की मशहूर शायरा जनाब हुमैरा रहमान साहिबा आपकी तालियों में। जी आप चाहें। इजाज़त है वसीम भाई, गज़ल के चंद शेर पेश कर रही हूँ। बिल्कुल एक ताज़ा गज़ल। कई मतरूक रुझानात में रखा गया है, कई मतरूक रुझानात में रखा गया है, हवाओं को मगर अस्बात में रखा गया है। कई मतरूक रुझानात में रखा गया है, हवाओं को मगर अस्बात में रखा गया है। कोई वहशत भरा दौरानिया है और सबको, कोई वहशत भरा दौरानिया है और सबको अदम महफूज इम्कानात में रखा गया है। कोई वहशत भरा दौरानिया है और सबको अदम महफूज इम्कानात में रखा गया है। खबर दे दी गई है इनकलाब आने से पहले, सभी आप देखिएगा, खबर दे दी गई है इनकलाब आने से पहले, मगर महदूद तफसीलात में रखा गया है।
खबर दे दी गई है इनकलाब आने से पहले, मगर महदूद तफसीलात में रखा गया है। हमें अच्छा नहीं लगता बदलना और हमको, हमें अच्छा नहीं लगता बदलना और हमको बदलते वक्त के हालात में रखा गया है। हमें अच्छा नहीं लगता बदलना और हमको बदलते वक्त के हालात में रखा गया है। जहाँ होने न होने के मानी एक जैसे, जहाँ होने न होने के मानी एक जैसे, हमें उस वहमे मौजूदात में रखा गया है। जहाँ होने न होने के मानी एक जैसे, हमें उस वहमे मौजूदात में रखा गया है। हमारी हिजरतें पहचान हैं उस सिलसिले की, हमारी हिजरतें पहचान हैं उस सिलसिले की, हमें जिस निस्बते सादात में रखा गया है। हमारी निस्बतें पहचान हैं उस सिलसिले की, हमें जिस निस्बते सादात में रखा गया है। हुमैरा लोग ताबीरों के आदी हो रहे हैं, हुमैरा लोग ताबीरों के आदी हो रहे हैं। सो शहरे ख्वाब तहकीकात में रखा गया है। हुमैरा लोग ताबीरों के आदी हो रहे हैं, सो शहरे ख्वाब तहकीकात में रखा गया है। कई मतरूक रुझानात में रखा गया है, हवाओं को मगर अस्बात में रखा गया है। बहुत शुक्रिया। अब मैं जिन शायरों को दावत कलाम दे रहा हूँ, वो शहर की और दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और सुनी जाती है, मुशायरे होते हैं, मशहूर हैं। पिछले दिनों ने जश्न फैज़ के लिए पाकिस्तान में भी याद किया गया, वो गई। और गालिब लाइब्रेरी के सिलसिले में उनके शौहर मरहूम भी बहुत कराची में फ़ाल रहे। हमारे यहाँ शाम गालिब मनाई गई तो आपने उस पर मकाला भी पढ़ा और हमें ये इज़्ज़त एज़ाज़ दी। हमारी बड़ी बहन की तरह हैं और कभी कभी नाराज़ होती हैं तो बेटा कहने लगती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि नाराज़ हैं ये। तो मैं मज़ीद तारफ़ कराए बग़ैर दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब शहर की मशहूर शख्सियत, मशहूर शायरा जनाब सबिया सबा साहिबा को। बेटे का चाहिए मुझे याद नहीं रहता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सैफ हाशमी साहब, और मैं मुबारकबाद देती हूँ वसीम बरेलवी साहब को। उर्दू बोल रही है चारों तरफ। जब ब्रूस मैक्सवेल साहब उनकी ज़मीन में ऐसी प्यारी गज़ल कहेंगे तो और पूरा पूरा और मुहिब्बान उर्दू को खुशखबरी हो कि उर्दू ज़िंदा है। बहुत मैं अक्सर व बेशतर याद दिलाती रहती हूँ ख़तीब बिरादरान को कि अब कौन सी तारीख़ चल रही है, क्या है। तो आज फिर कह रही हूँ कि शायद 1.5-2 महीने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के इंतकाल को 150 साल हो जाएंगे। तो मैंने एक गज़ल कही थी, तो उसके मुझे अच्छा लगता था, जैसे ऐश में याद खुदा न रही। मैं उसके कुछ शेर। कोई बाम पे जलवा नुमाना हुआ, कोई बाम पे जलवा नुमाना हुआ, कोई दश्त किसी दश्त में आबला पाना रहा। कोई बाम पे जलवा नुमाना हुआ, किसी दश्त में आबला पाना रहा। सभी हिजरो विसाल तमाम हुए, कहीं दिल का दरीचा खुला ना रहा। कोई बाम पे जलवा नुमाना हुआ, किसी दश्त में आबला पाना रहा। सभी हिजरो विसाल तमाम हुए, कहीं दिल का दरीचा खुला ना रहा। कई जागने वाले थे ताबा सहर,
जो चराग पे रखे हुए थे नज़र। कई जागने वाले थे ताबा सहर, जो चराग पे रखे हुए थे नज़र। किसी ख्वाब ने लोरी सुनाई तो यूं, किसी ख्वाब ने लोरी सुनाई अगर तो कमाल है कोई जगह न रहा। किसी ख्वाब ने लोरी सुनाई अगर तो कमाल है कोई जगह न रहा। मुझे आप ही कोई खबर न हुई, मेरी राह में रोशनी किसकी रही। मुझे आप ही कोई खबर न हुई, मेरी राह में रोशनी किसकी रही। भला कौन है मेरा निगारे नज़र, इसी खोज में सारा ज़माना रहा। भला कौन है मेरा निगारे नज़र, इसी खोज में सारा ज़माना रहा। कभी रंगे विसाले, कभी रंगे निशाते विसाले सनम, मेरे दस्ते हुनर पे रचा ही नहीं। कभी रंगे निशाते विसाले सनम, मेरे दस्ते हुनर पे रचा ही नहीं। ज़हे बारे गराने अमानत गम, कि सुबुक मेरा शेर ज़रा न रहा। कभी रंगे निशाते विसाले सनम, मेरे दस्ते हुनर में रचा ही नहीं। ज़हे बारे गराने अमानत गम, कि सुबुक मेरा शेर ज़रा न रहा। हमारे मेहमान शोरा की एक तादाद है जिसको सुनने के लिए आप सब बेचैन होंगे और हैं, तो इस बेचैनी को मैं ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दिल्ली से आए हुए जनाब हसन कादमी साहब से, जो रहने वाले तो लखनऊ के हैं, अभी सभी ये सभा कह गई हैं कि वो अमेरिका में भी लखनऊ बनाने की कोशिश करते हैं मुकामी शायर, लेकिन ये खालिसतन लखनऊ के रहने वाले हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं सहारा टेलीविज़न पर। इनका पहला मजमूआ कलाम शाये हुआ था 1991 में। एक बार फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र क्या हो सकती है, कि उसका नाम था तेरी याद के जुगनू। अब उन्होंने कितने जुगनू उस खिलाए उस याद में नहीं मालूम। मैंने कहा कि कोई नई किताब, तो कहने लगे कि अभी एक किताब शाये हुई है, उसका इफ्तिताह हुआ है 2012 में शिकागो में, यानी कि यहीं इसी मुल्क में। उसका उन्वान है खूबसूरत हैं आँखें तेरी। अब ये किस किस से झगड़ा कराएंगे हम सब का ये नहीं जानते। इनमें से उम्मीद करता हूँ कि एक किताब तो इनकी यहाँ बाहर होगी, आप ख़रीदें और उसको पढ़ें ज़रूर। और सीडी भी है मूड्स ऑफ हसन काज़मी, अगर पढ़ने के बजाय सुनने में को तरजीह देते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं मज़ीद ताख़ीर के बगैर अपने मेहमान और नौजवान शायर जनाब हसन काज़मी साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और निज़ामत का बाकी हिस्सा लेकर मुशायरे को आगे बढ़ाएँ और मुझे कुछ आराम करने का मौका मिले। और मुशायरे में इनकी मौजूदगी से, जो कि एक टेलीविज़न का यानी हैसियत शख्सियत हैं, एक नया रंग और नई ताकत बख्शें। जनाब हसन काज़मी साहब। हवा के दोष पे रोशन है जो बनामे गज़ल, हवा के दोष पे रोशन है जो बनामे गज़ल, मैं उस चिराग की लौ को सलाम करता हूँ। सदर मोहतरम, मोअज़्ज़िज़ शुरा इकराम, ख़वातीन व हज़रात, हमारे सामने तीन ऐसी शख्सियतें बैठी हैं कि जिनको देख के बस मेरी आवाज़ के कदम ललकार रहे हैं। यहाँ बैठी है थोड़ा सा लेकिन बार बार नज़र पड़ती रहेगी, मैं थोड़ा सा नर्वस भी महसूस करूँगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो आपको अपनी जानिब से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आए हुए अपने सभी साथियों की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की कि बहुत ही खूबसूरत महफ़िल, बहुत ही खूबसूरत लोग, बहुत ही खूबसूरत समातें हैं और बहुत ही खूबसूरत। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमकीन ख़तीब साहब को, पता नहीं कहाँ हैं इस महफ़िल के दूल्हा।
वाकई में बहुत ही खूबसूरत महफ़िल, जैसा कि मैं तसव्वुर कर रहा था जब से आया कल से, और उनकी इंतज़ामी सलाहियतों को देख रहा था, उनके डायरेक्शन को, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये महफ़िल इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होगी और यहाँ की महसूस भी हुआ। थोड़ी सी मुझे तकलीफ़ ये हो रही कि ऑडियंस पे लाइट बहुत कम है, तो हमें चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं, और हमें जब तक अपना शायरी का या शेर का रद्द अमल उनकी आंखों में अगर ज़रा सी चमक भी पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी मजदूरी मिल गई है। तो अगर नहीं, मैं कोशिश करता हूँ तो बहरहाल उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरत महफ़िल है। मैं बहुत आप सबको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत महफ़िल सजी, लेकिन हम सबकी आदत है कि लाखों की महफ़िल में हम लोग पढ़ते हैं, हज़ारों की महफ़िल में, और उसमें जब तक वाह ना हो, हंगामा ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ी सी ज़िंदगी और पैदा कर दीजिए तो हमारे जो बाकी शोरा हैं, जो आदी हैं उन हंगामों के, तो उनको किसी तरह की कमी ना महसूस हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करूं, यहीं से आप माहौल बना दीजिए, मुझे हौसला मिलेगा। उसके बाद आने वाले जो शोराए कराम हैं, हमारे मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, जो इस वक्त शायरी के सफ़ीर के, अमन के सफ़ीर तो हैं ही, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वो संभाले हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NCPUL, यह है कौमी कौंसिल बराए उर्दू लैंग्वेज, फ़रोग़ उर्दू, इसके स्टेट मिनिस्टर का उन्हें दर्जा हासिल है। मुझे खुद हैरत हो रही कि इतनी मसरूफ़ियत, इतनी ज़िम्मेदारियों के बावजूद मोहतरम वसीम बरेलवी साहब हमारी सरपरस्ती करने यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। बहरहाल आप सब से गुजारिश है, ये उनकी मोहब्बत है, वाकई में आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मुझे इसका एहसास है कि वरना वसीम भाई इतने वक्त के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, मुझे इसका एहसास है। बहरहाल हज़रात, मैं शुरू कर रहा हूँ और आप ही की नस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे सब तक पहुँचूँगा। एक गज़ल का एक मतला और 2-3 शेर अपनी सभी ख़वातीन की नस कर रहा हूँ बतौर ख़ास आप सब की तरफ से। बोलिए, थोड़ी सी हौसला अफजाई का तारीफ हूँ। जब शेर आपको पसंद आए कोई, तभी आप ताली बजाएं, वरना आने पे और जाने पे बजाते हैं, ये तो एहसास होता है कि पता नहीं आप आने से खुश हुए या हमारे जाने से। मुलायफ माइएगा। नहीं, शेर इंशाल्लाह आएंगे, अब जो भी शायर आएगा शेर ज़रूर आएगा, लेकिन उसका रद्द अमल बाप मुलायफ माइएगा। नील गगन पर सुनते तो हैं, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर, बहुत बहुत शुक्रिया। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। और शेर देखिएगा। रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा
पलता है, माँ रहती है जब तक घर में, माँ रहती है जब तक घर में, बरकत रहती है। शुक्रिया। रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है, माँ रहती है जब तक घर में, बरकत रहती है। लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। और ये शेर आपकी नज़ कर रहा हूँ। उन आँखों में चांद सितारे, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, जिन आँखों, बहुत बहुत शुक्रिया। उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई में मूड भी बना दिया, हौसला भी दिया। एक मतलब और एक शेर आपकी ना मैं सुनाता रहूँगा, आप अगर ये माहौल देंगे मैं अकेला काफ़ी हूँ।